सीकर के औद्योगिक क्षेत्र के नजदीकी शांतिनगर में पॉल्यूशन से बच्चे और बुजुर्गों के बीमार होने का मामला। पॉल्यूशन फैलने से करीब 2 दर्जन लोग हुए थे बीमार, सभी लोग खतरे से बाहर। सीकर शहर के औद्योगिक क्षेत्र के नजदीकी शांतिनगर इलाके में बीती शाम को अचानक वायु प्रदूषण फैलने से इलाके के सैकड़ों लोगों को करीब 3 घंटे तक सांस लेने में तकलीफ, आंखों और सीने में जलन जैसी समस्याओं का सामना करना पड़ा। इलाके में अचानक पॉल्यूशन फैलने से करीब 2 दर्जन बच्चे और स्थानीय लोगों को भी इलाज के लिए एसके अस्पताल लाया गया। आपको बताते चले, सुबह भी जिला कलेक्टर, पुलिस अधीक्षक सहित उद्योग नगर थाना इलाके के पुलिस टीम और जिला प्रशासन के अधिकारी घटनास्थल पर पहुंचे। जिला कलेक्टर मुकुल शर्मा ने स्थानीय लोगों से बातचीत कर जानकारी भी जुटाई है। वहीं आपको बताते चले, महिला बुजुर्ग थी और काफ़ी दिनों से बीमार चल रही थी। ऐसे में महिला की अचानक से नेचुरल डेथ हुई है। ज्ञात रहे कि शांतिनगर इलाके के LBS स्कूल के पास करीब 6 बजे अचानक धुएं की तरफ सफ़ेद जहरीला धुआं फैलने लगा और फिलहाल स्थानीय प्रशासन और पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड पूरे मामले की जांच कर रहा है। हाँ सर, तो रात को प्रदूषण वाला मामला था, बच्चे बीमार थे। कल रात को एक रिपोर्ट आई कि जैसे ही बच्चों ने यहाँ पर डिनर लिया अपना, तो जो छोटे बच्चे थे 9वीं क्लास या उससे कम उम्र के जो बच्चे थे उसमें उनको थोड़ा वोमिटिंग और सांस लेने में दिक्कत आई और खांसी आई। तो यहाँ पर देखा लोगों ने कि आसपास फॉग जैसा कुछ हो गया, वाइट कलर का स्मोक था, जो एकदम समझ में नहीं आया। लोगों को लगा कि शायद ठंड के कारण हो रहा होगा, परंतु ऐसा नहीं था। जब थोड़ी दिक्कत हुई लोगों को, आसपास में भी लोगों ने देखा तो वहाँ पर भी इस तरह का धुआं था। तो और आसपास में भी लोगों को कुछ थोड़ा सा सांस लेने में दिक्कत हुई और परेशानी हुई और अनईजीनेस हुई। तो तत्काल बच्चों को हॉस्पिटल भेजा गया और वहाँ पर उनका तत्काल चिकित्सकीय उनका निरीक्षण किया गया और उनको ऑक्सीजन या जो भी कोई आवश्यक चीज़ थी वो दी गई। और कोई भी बच्चा कोई सीरियस नहीं था, सबको उस समय ट्रीटमेंट दिया गया और सबको संभाला गया। करीब लगभग बच्चों के अलावा 22 टोटल बच्चों को मिलाकर 22 लोग हॉस्पिटल पहुंचे थे आसपास के क्षेत्र में। और करीब 8:30-9 बजे तक ये फॉग जो स्थिति थी वो क्लियर हो गई थी। हम लोगों ने यहाँ, मैंने और SP साहब ने मौके पर भी आए, हम हॉस्पिटल में भी गए, सब जगह देखा, तो वो क्लियर हो गई थी। अब प्रश्न ये उठा कि ये आया कहाँ से। तो 2-3 बातें थी हमारे दिमाग में कि या तो किसी ने कोई ऐसा कचरा जलाया है जिसके कारण ऐसा हुआ है, लेकिन ये थोड़ा बड़े स्केल पर था, थोड़ा आसपास भी ज़्यादा था, तो कचरे से इतना ज़्यादा हो नहीं सकता था। तो भी हमने उसको आइडेंटिफाई करने की कोशिश की। आसपास रात में ही घूमकर पुलिस ने देखा, सब जगह कॉम्बिंग की, ऐसा कुछ प्राप्त नहीं हुआ। यहाँ से दक्षिण में करीब 800 मीटर दूर एक फर्नेस है, तो उस भट्टी में वो जो व्यक्ति है वहाँ पर भी जाकर देखा गया, तो कोई स्मोक तो नहीं आ रहा था, परंतु और कोई यहाँ पर ऐसा सोर्स था भी नहीं जिससे कि इस तरह की बात हो सके। तो वहाँ पर जो उसका जो ओनर है वो गाँवों से, ग्रामीण क्षेत्रों से साड़ियाँ लाकर और यहाँ जलाते थे, बर्न करते थे और उससे कॉपर या कुछ मेटल निकालते थे। इस बात की बहुत आशंका है कि वहीं से कुछ ना कुछ इस तरह की बात हुई होगी या कुछ फर्नेस में इस तरह की चीज़ डाली हो जिसके कारण इस तरह की बात हुई हो और उसका प्रभाव यहाँ पर आसपास रहा। उसको हमने सीज़ किया है, फर्नेस को, दोनों को, और वहाँ जो कार्य कर रहे थे लोग उनसे भी पूछताछ कर रही है पुलिस। और हम इंश्योर करेंगे कि इस तरह की पुनरावृत्ति नहीं हो यहाँ पर। और वर्तमान में सभी चीज़ें सामान्य हैं और किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं है। हमने सुबह भी यहाँ पर आसपास दोबारा कॉम्बिंग की है, आसपास फिर से चेक किया है पुलिस ने पूरा कि कहीं किसी ने कुछ जलाया तो नहीं है, कुछ तो नहीं किया है, तो उस पर भी हम विजिलेंट हैं। और सभी ज़्यादातर बच्चों को उनको तो छुट्टी दे दी गई है। 1-2 बच्चों को अभी ऑब्जर्वेशन में रख रखा है, वो भी कोई सीरियस नहीं है, बस ऑब्जर्वेशन में ही रखा है। और बस यही स्थिति रही है। एक और रिपोर्ट जो आ रही है वो एक महिला जिनका कि स्वर्गवास हुआ है, वो वृद्ध महिला थी। उनका इससे गैस से इससे कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि ये जो गैस की जो स्थिति बनी थी वो इतनी फेटल नहीं थी कि जिससे किसी की मृत्यु हो जाए, कुछ हो जाए। लोगों को थोड़ा बहुत अनईजी ज़रूर हुआ था, सांस लेने में थोड़ी दिक्कत हुई थी, लेकिन किसी की मृत्यु कारित हो जाए ऐसी स्थितियाँ नहीं थी। वो जो महिला की मृत्यु हुई है वो नेचुरल रीज़न से हुई है, जो हमने जांच पता लगवाया है, और वो वृद्ध थी
तबीयत ख़राब थी उनकी। एक दिन पहले भी हमारे सीआई साहब वहाँ गए थे उस तरफ, तो भी उनकी तबीयत ख़राब थी, तो वो नेचुरल डेथ है। अदरवाइज़ इस प्रकार की कोई और घटना नहीं है। हम विजिलेंट हैं, प्रशासन, पुलिस और प्रशासन, हम देख रहे हैं कि जो भी स्थितियाँ बनेंगी आगे से आपको अवगत करा दिया जाए। ठीक है, थैंक यू, धन्यवाद। सभी दर्शकों को नमस्कार, आदाब। आप देख रहे हैं जनमानस शेखावाटी न्यूज।